हेलो दोस्तों। सुनिए एक कहानी। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, रात काफी हो चुकी है। अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने कहा, ठीक है। रास्ते में कोई घर आए तो रुक जाना। तभी वे किसी गांव के बाहर एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। शिष्य ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, ये किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं, तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है, कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी उस भैंस की वजह से ही चलती है। गुरुजी ये सुनकर कुछ नहीं बोलते। वे शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोंपड़ा था, वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोंपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी, उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था। हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूं। यह सुनने के बाद उस शिष्य को अपने गुरु की कही हुई बात अब समझ में आती है। उसे अब एहसास होता है कि उसके गुरुजी कितने दूरदर्शी थे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हम भी कई बार एक साधन के भरोसे जिंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि हम उस दिनचर्या में सहज महसूस करते हैं। असल में वो सहजता ही हमारी सफलता के मार्ग में बाधक है। दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना हो और अधिक सफलता पाने का मन में लक्ष्य हो, तो सबसे पहले अपने अंदर झांके और पता करें किस सहजता ने आपको रोक रखा है और उसे अपने जीवन से निकाल कर एक नया विकल्प ढूंढे। फिर नए सिरे से मेहनत कर जीवन में सफल हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।